बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बीफ लज़ानिया की रेसिपी। वैसे तो ये वाली रेसिपी पिछले साल मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उस रेसिपी में मैंने आपको लज़ानिया शीट्स बनाना सिखाई थी, लेकिन इस बार ये जो मैं लज़ानिया बना रही हूँ इसमें मैं बाज़ार वाली शीट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। रेसिपी बनाना हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन में हम डालेंगे आधी प्याली कुकिंग ऑयल डालने के बाद जब थोड़ा गर्म हो जाए तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर कर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास फ्रोज़न है और आधी चम्मच या 1 चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी बारीक कुटी हुई सब्ज़ मिर्च। तीनों चीज़ों को हम ऑयल के अंदर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। खुशबू आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये है हमारे पास बीफ का कीमा। ये ओवरनाइट के लिए मैंने धोकर रख लिया था। ये अच्छी तरह ड्राई हो चुका था। जब ये ड्राई हो जाए तो इसको हम डालेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर। और ये हैं आधा किलो बारीक कटे हुए प्याज। 1 किलो कीमा है, आधा किलो बारीक कटे हुए प्याज हैं। अगर आप लज़ानिया जूसी खाना चाहते हैं तो उसके अंदर प्याज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 किलो कीमे के अंदर मैं आधा किलो प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी कुछ स्पाइसेस में शामिल है आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच बड़ा भर कर सुरख मिर्च, 2 चम्मच मैं इसमें डालूँगी बारीक कुटी हुई सुरख मिर्च। थोड़े से इसके बेसिक मसाले हैं और ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक। ये सारे मसाले मैं इसमें डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। चूल्हे की फ्लेम हमारी ऑन है। यहाँ मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, इसलिए मैंने कैमरे को कर दिया है साइड पे। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ जब आप ये मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पसंद आएगी और आप इसको ट्राई भी लाजमी करेंगे। ये बहुत ही जूसी और बहुत ही चीज़ी बनकर रेडी होगा। जूसी इसलिए बनेगा क्योंकि मैंने इसके अंदर टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल किया है। आप इसके अंदर टमाटर छिलके वाले टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल किया है। टमाटो प्यूरी डालने से ये बहुत ही जूसी और कलरफुल बनकर रेडी होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर टमाटो प्यूरी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखिएगा, ये भी आधा किलो टमाटर थे, इसको मैंने बॉईल कर इसकी मैंने प्यूरी बना ली थी। और ये मैंने इसके अंदर डाल दी थी, चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर रेडी हुई थी। आधा ग्लास मैं इसमें डालूँगी पानी का और इसको पकने के लिए कुकर का ढक्कन लगाकर इसको रख दूँगी। ये बहुत ही जल्द बनकर रेडी हो जाएगा। जितनी देर में ये हमारा कीमे का सालन बनकर रेडी होता है उतनी देर में हम बना लेते हैं वाइट सॉस बनाना बहुत ही आसान है। एक पैन लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे मक्खन को मैंने पिघला लिया था। पिघलाने के बाद मैं इसके अंदर आधी प्याली डालूँगी मक्खन और इसके अंदर मैं डालूँगी बारीक कटा हुआ अदरक सिर्फ मैं इसके अंदर डालूँगी बारीक कटे हुए लहसुन। बारीक कट करके मैंने इसके अंदर डाला है और इसको फ्राई कर रही हूँ। जब इसमें से खुशबू आने लगे और ये अपना कलर चेंज कर ले सेम इस तरह, तब इसके अंदर मैं डालूँगी 3 बड़े चम्मच भर कर मैदे के। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अगर मुझे यहाँ मक्खन थोड़ा कम लगा तो मैं मक्खन का इस्तेमाल और करूँगी। पहले मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, लेकिन मक्खन हमारा परफेक्ट रहा था। तकरीबन 4 बड़े चम्मच मक्खन के थे, इसको मैंने पिघला कर इसके अंदर डाला था और इसको भी मैं खुशबू आने तक फ्राई कर लूँगी। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो मैं इसके अंदर 1 गिलास बड़ा भर कर दूध का इस्तेमाल करूँगी। स्टील वाला ये जो गिलास है ये बड़ा भर कर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और इसको लगातार चम्मच की मदद से हिलाती रहूँगी ताकि इसमें लम्स वगैरह ना डलें। अगर आपको लगे कि इसमें दूध कम है तो आप दूध का इस्तेमाल और कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह का ये हो चुका है 1 गिलास डालने के बाद।
अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर, इसके अंदर डालूँगी कुटी हुई मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी नमक। ये तीनों चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट के लिए पकाएंगे। वाइट सॉस हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। आप इसमें चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चीज़ें हमारी तकरीबन बन चुकी है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। इसमें हम लज़ानिया शीट्स को बॉईल करेंगे। एक खुले मुँह वाला बर्तन लेंगे, बर्तन के अंदर हम पानी डाल लेंगे, नमक डालेंगे और 3 चम्मच भरकर ऑयल के डाल लेंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। जब ये लज़ानिया शीट्स हमारी उबल जाएंगी तो फिर हम इसको स्टेन कर लेंगे और साथ ही हम इसमें कुकिंग ऑयल लगाकर इसको रख देंगे। कीमे का सालन भी हमारा बनकर रेडी है, वाइट सॉस भी बनकर रेडी है और लज़ानिया शीट्स भी। और ये जो वाइट कलर के बॉल में आपको नज़र आ रहा है, ये है मेरे पास मोज़रेला चीज़। सारे स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। यहाँ जो मैंने पहली लेयर लगाई थी, यहाँ मेरे से ये वाला क्लिप मिस हो गया था, इसलिए मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने लेयर लगाई थी कीमे की, जो कीमे वाला सालन मैंने अभी रेडी किया था उसकी। फिर जो मैंने अभी वाइट सॉस रेडी की है, दूसरी लेयर मैंने उसकी लगाई है। वाइट सॉस को हम अच्छी तरह सेट कर लेंगे और तीसरी लेयर मैं लगाऊंगी लज़ानिया शीट्स। लज़ानिया शीट्स जब आप बॉयल कर रहे हों, जब आप इनको स्टेन कर लें, स्टेन करने के बाद इनको आप कुकिंग ऑयल की मदद से हाथों से अच्छी तरह मल लें, बहुत सॉफ्ट हाथों से, ताकि ये टूटे ना। ये बहुत जल्द टूट जाती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये टूटे ना। और ऑयल लगाकर इनको लाजमी रखिएगा स्टेन करने के बाद। ये जो टूटी हुई हैं इनको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इनको भी मैं इसी के अंदर ही सेट कर लूँगी। एक एक करके हम लज़ानिया शीट्स इसमें सेट कर लेंगे और शीट्स को आप बॉल के अंदर जब सेट करें तो ऊपर तक इसको ना सेट कीजिएगा। अगर ये ऊपर तक सेट होंगी, बाहर निकलेंगी तो ये जल जाएंगी और लज़ानिया का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप इसको नीचे नीचे तक ही रखिएगा। और ये है मेरे पास मोज़रेला चीज़, ढेर सारी इसमें आप मोज़रेला चीज़ डालिएगा। ये मैंने बाज़ार से ख़रीदी हुई है, ये श्रेड की हुई है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी कर कर डाल रही हूँ। ये जमी हुई है, अभी मैं इसको सॉफ्ट कर कर सारी डाल दूँगी। देखिए मैंने अच्छी तरह सारी लेयर मोज़रेला चीज़ की लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊँगी फिर दोबारा से कीमे वाली लेयर। इस तरह मैंने सबसे पहले लगाई थी नीचे, जो मेरे से क्लिप मिस हो गया था। इसको भी हम अच्छी तरह इसके ऊपर सेट कर लेंगे। बॉल हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको रखूँगी बेकिंग ओवन के अंदर। तकरीबन 40 मिनट में ये बेक हुआ था। इसके ऊपर बारीक कट करके मैंने टमाटर भी रखे थे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। 40 से 45 मिनट में ये बेक होकर आ चुका है। 10 मिनट हमने इसको ऊपर वाली ग्रिल ऑन करके इसको कलर दिया था। ये बहुत ही जूसी, क्रीमी और चीज़ी बनकर लज़ानिया हमारा रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी बनाने का तरीका या मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।